ओके सो गुड मॉर्निंग डियर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे साथ एचएसटी ग्रुप पैनल में, टीएंस इंटरनेशनल में। और आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर एज ऑलवेज मैंने आपको बताया, जितने भी लोग हमारे बीच में है, कि आज का सेशन संजीव सर हरदोई से उनका था। बट संजीव सर के घर में एक इमरजेंसी हो गई, जिसकी वजह से संजीव सर आज हमारे साथ सेशन को नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। तो उनके बिहाफ पे, उनकी जगह आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ों को कंटिन्यू कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को आपके साथ बताऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा ये सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे ये वर्क करता है। तो आप अपने अपने लोगों को ज्वाइन करा लीजिए, देन मैं सेशन को शुरू करता हूँ आपके साथ। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे जो नहीं कनेक्ट हो पाए, नहीं ज्वाइन हो पाए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको ज्वाइन करा लीजिए। जो भी लोग ना कनेक्ट हुए हो आपकी टीम से, अभी भी रह गए हो कहीं ना कहीं, उनको आप ज्वाइन करा लीजिए। और उसके साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्या मैसेज देना चाहता हूँ। आज के सेशन से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या यहाँ पे क्यों आए हैं, सिस्टम में आपको क्यों इन्वॉल्व किया गया, या आप खुद हुए। दो तरीके होते हैं। सो अब मैं सेशन को शुरू करता हूँ आपके साथ, और अपनी फाइल को शेयर करता हूँ और आपके बीच में चीज़ों को रखता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से हम और आप इस सिस्टम में आए हैं और हमें क्या करना है, कैसे आगे ग्रोथ करनी है, किन बातों का ध्यान रखने का ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ने के लिए। तो आई होप मेरी फाइल आपको शो हो रही हो, जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, गुड मॉर्निंग सबको। मेरी फाइल शो हो रही होगी। यस सर, शोरी है भाई। ओके, थैंक यू केसरी सर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड अब मैं सेशन को शुरू करता हूँ। काफ़ी सारे लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, बहुत सारे लोग आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, अच्छी बात है बहुत। सभी का स्वागत करता हूँ मैं, गुड मॉर्निंग करता हूँ। जो लोग अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाए हैं तो मैं चाहूँगा वो भी कनेक्ट हो जाएंगे, उनको भी आप अपडेट कर दें। देन मेरा नाम अमन है और मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट हूँ। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं कैसे आया, या इस इंडस्ट्री का क्या सिस्टम रहा मेरी लाइफ के अंदर, 2 मिनट का समय लेकर के मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा। हो सकता है शायद मेरी वजह से आप में से किसी को भी इंस्पिरेशन मिल जाए और आप अपनी लाइफ के अंदर सीरियस हो इस चीज़ के लिए। माय डियर लीडर्स एंड फ्रेंड्स, आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं कैसे आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे फादर ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में थे। और डायरेक्ट सेलिंग हमारे घर के अंदर पिछले 20 साल से करी जा रही है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 20 साल से हमारे घर के अंदर चल रही थी। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में इंडिया के अंदर कोई कंपनी ऐसी नहीं जो आई हो और उसके बारे में हमने समझा ना हो या उसका प्लान ना देखा हो। नेशनल से लेके इंटरनेशनल 25 से ज़्यादा कंपनी के प्लान देख चुके थे। नेशनल टू इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कंपनियां भी थी, इंडियन कंपनियां भी थी, मल्टीपल कंपनीज थी। प्रोडक्ट से लेकर के प्लान इन्वेस्टमेंट तक की कंपनियों के साथ देखा, कंपनी के डायरेक्टर्स को देखा। इवन मैं बताना चाहता हूं कि मुझे खुद ये मौका मिला कि मैं दो कंपनी के अंदर, लास्ट अपने करियर की दो कंपनी के अंदर, मैं एज अ सीनियर फाउंडर लीडर के रूप में भी उस कंपनी को ज्वाइन करने का मुझे मौका मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप जितने भी लोग हैं, ये जो सिस्टम है, व्हाट वी डू इन टीएनसी, मेरा जो आज का टॉपिक है वो इसीलिए मैंने चुना कि आखिर हम टीएनसी के अंदर कर क्या रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे प्लान्स, इतने सारी चीजें मार्केट में तो चल रहे हैं, और लोग भाग किस तरफ रहे हैं? लोग भाग रहे हैं क्विक अर्निंग की तरफ, लोग भाग रहे हैं जल्दी पैसा मिले, लोग भाग रहे हैं इसीलिए कि उनको ये भरोसा नहीं सिस्टम के ऊपर। बहुत सारे लोग टियांशी में आ तो गए, बहुत अच्छी बात है, देयर आर मल्टीपल लीडर्स, मल्टीपल लोगों ने टियांशी को ज्वाइन किया, मल्टीपल लीडर्स हैं टियांस के अंदर। लेकिन उसके बावजूद बहुत कम लोग हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा और आपका मकसद क्या है?
डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, कंपनी को चॉइस करना हमारा और आपका मकसद होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक फ्यूचर रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाली इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। पूरी वर्ल्ड वाइड सबसे तेजी से अपने बिजनेस को फैलाने वाली इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप अगर टीएन्स में हैं, हम वर्ल्ड की सबसे यूनिक कंपनी, सबसे पावरफुल कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग जानते भी हैं, मेरे को टीएन्स का प्रोडक्ट यूज करते 12 साल हो चुके हैं, 12-13 साल हो चुके हैं। हमने कंपनी के हर प्रोडक्ट यूज किया। और दोस्तों, लीडर्स जितने नए लोग हैं, मैं आपको ये बात गारंटी लेकर के बोलता हूँ, दावे से बोलता हूँ कि पिछले 12 साल के अंदर मेरे कैरियर में मैंने जो देखा है, कंपनी ने अपने आप को अपडेट करा है। टियान्सी ने अपने आप को अपडेट करा। 22 साल से ज़्यादा कंपनी को इंडिया में हो रहे हैं। कंपनी ने अपने आप को अपडेट किया दोस्तों। कंपनी ने वो किया जो कंपनी, जो लोगों को चाहिए था। मैनेजमेंट ने वो दिया जो हमारा आपको चाहिए था। कंपनी इतनी पावरफुल है जो पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, क्योंकि आज अगर हम किसी भी नए जगह पे जा करके लोगों के बीच में अपनी बात को रखते हैं, बिजनेस को करते हैं, बहुत मुश्किल होता है करना, बहुत कठिन होता है लोगों को चीज़ों को एक्सप्लेन करना, समझाना। आज की डेट में दुनिया की एक ऐसी मात्र कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की, जो 224 कंट्री के अंदर 224 देशों में काम कर रही है, लोगों को संभाल रही है, लोगों का कैरियर बिल्ड कर रही है। ये छोटी चीज़ नहीं है। आप और हम जितने लोग हैं, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफाइल के साथ काम करी। अभी कल राजदेव सर ने आपके साथ कंपनी के प्लान, जिसकी वजह से आपका कैरियर बनता है, वो डिस्कस किया। उससे पहले अभय सर ने आपके साथ एनडीओ बताया कि आप टीएन्स में आ चुके हैं, तो आपको क्या करने की जरूरत है। आज आप जितने लोग हैं, आप देख रहे हैं कंपनी को, आप देख रहे हैं कंपनी के प्रोफाइल को, आप देख रहे हैं चीजों को, लेकिन उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीजों को देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं, उसको फॉलो नहीं करना चाहते, उसको समझना नहीं चाहते। दुनिया के हर काम में सिस्टम काम करता है। आप कहीं पर भी चले जाइए, आप एक स्कूल में जाते हैं, एक स्कूल का अपना सिस्टम है। सुबह से लेकर के दोपहर तक एक स्कूल का सिस्टम चलता है, कॉलेज का एक सिस्टम है, एक लॉयर का अपना सिस्टम है, एक वकील, एक डॉक्टर, एक सीए, सबके अपने अपने सिस्टम है। दुनिया का हर प्रोफेशन एक सिस्टम पे बेस्ड है। अगर हमारी जिंदगी में हम सिस्टम को महत्व नहीं देंगे, अगर हम अपनी जिंदगी में सिस्टम नहीं बनाएंगे, सिस्टम बनाना क्या, आप इस दुनिया, आप जिंदगी आपको मिली, आपने बचपन से लेके अभी तक आपने बहुत अच्छा एजुकेशन लिया, आपने बहुत सारी चीजें सीखी, आपने बहुत सारी चीजें समझी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सिस्टम में नहीं रहे, आप सिस्टम को फॉलो नहीं करें, तो क्या आप सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में? बिल्कुल नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम सिस्टम में आए हैं, हम सिस्टम में इन्वॉल्व हुए हैं, तो हमें चीजों को फॉलो करने की जरूरत है, हमें चीजों को समझने की जरूरत है। लाइफ आपको एक बार मिली है, और इस लाइफ के अंदर पूरी दुनिया भर में एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स का एक सिस्टम है पूरे। ऐसा तो नहीं है ना कभी भी दिन हो जा रहा है, कभी भी रात हो जा रही, नहीं हो रहा ना। अभी रात हो रही है, ऐसा तो नहीं ना अभी दिन हो जाएगा एकदम से 1 घंटे के बाद, नहीं हो रहा ना। एक सिस्टम है, एक यूनिवर्स का अगर एक सिस्टम चल रहा है कि एक टाइम है, एक सडल टाइम है, उसी दौरान सारी चीजें होनी, एक सडल टाइम है पूरे सब चीजों का। उसी तरीके से हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर का एक समय है, हमारे शरीर के अंदर एक हर ऑर्गन का काम करने का समय है। आज हम और आप जिस मोबाइल, जिस लैपटॉप, जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल होना या इससे इस्तेमाल करना, इस चीज़ों का इस्तेमाल में लेना, ये सब एक टाइम है, सब एक सिस्टम पे बेस्ड है। अगर ये चीज़ें अपना काम सही से नहीं करेगी, तो हमारे और आपकी ज़िंदगी खराब होगी, हमारे और आपकी ज़िंदगी में डिस्टरबेंस आएगा। एक सोल्जर है, एक आर्मी, आपने देखा होगा बहुत सारे जो सैनिक होते हैं, जो बॉर्डर पे जाते हैं जंग के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए प्लानिंग होती है, सिस्टम होता है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, एथिक्स कोर को फॉलो फॉलो किया जाता है, समझा जाता है चीजों को। आज हम और आपको एक जिंदगी मिली, हमको और अपनी आप को लाइफ में पर्पस लेना है। वो लोग और हम में क्या डिफरेंस है? जो लोग अपनी लाइफ का विजन नहीं लेते, वो लोग और हम में ये डिफरेंस है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम वर्ल्ड के 5% लोगों में काम कर रहे हैं, हम दुनिया के 5% लोगों में आने के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया का 95% पैसा हमारे लिए काम करे, लेकिन इसको पूरा करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक विजन
लेना पड़ेगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी जिंदगी में जाना कहाँ चाहते हो। तो टियान्सी तो आपको मिल गया, नो डाउट। कंपनी के प्रोडक्ट भी आपको मिल रहे हैं, कंपनी बदल बदल के प्रोडक्ट ला रही है, अगले 1 साल के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास विजन नहीं है तो हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। अगर हमारे पास वो सोच नहीं है लीडरशिप वाली तो हम बहुत आगे तक ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हमें विजन लेना पड़ेगा, हमें सोच डेवलप करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को, अगर हम इस सिस्टम में ग्रोथ करना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मोटिवेशन में, जोश में आकर के ये सोच तो लेते हैं कि हम भी टियांची करेंगे, या हम ज़िंदगी में कामयाब होंगे, हम झंडा गाड़ देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन जब चैलेंजेस आते हैं, जब रिजेक्शन आता है, जब समस्याएं आती हैं, तो लोग उससे भागना शुरू कर देते हैं, लोग उसको फेस करने से डरते हैं, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, आप टियांशी में आ गए, इससे बड़ा शॉर्टकट आपको क्या चाहिए जिंदगी में। बहुत सारे लोग, कंपनी आपको पैसा नहीं लगाना, कंपनी का प्रोडक्ट बनाना है, आपको पैसा नहीं लगाना। टियांसी पैसा लगा रही है, मिस्टर लीजिंगन पैसा लगा रहे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए करोड़ों रुपए की R&D लगती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रोडक्ट लाइन में रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। एक प्रोडक्ट जो हम और आप तक पहुंचता है, इसके पूरे सिस्टम के अंदर, इसकी R&D के ऊपर, इसके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अरबों खरबों रुपए कंपनी खर्च कर देती है। कंपनी के पास डॉक्टर्स है, कंपनी सिस्टम बना रही, कंपनी एजुकेशन बना रही, कंपनी मैनेजमेंट तैयार कर रही है। सब सारा का सारा जिंदगी भर का डेटा आपका टियांसी मैनेज कर रही है। आपको करना है क्या, नहीं करना, आपके पास शॉर्टकट है। टियांसी जैसा प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप आ गए, इससे बड़ा शॉर्टकट आपके पास नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लोग इस इंडस्ट्री में शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हमें शॉर्टकट मिल जाए ग्रोथ करने के लिए। आज आप जितने भी लोग हैं, आप अपनी जिंदगी में समझिए चीजों को। अगर कैरियर बेस्ड सिस्टम आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ टीएंस है। अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें कामयाब होना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार करते रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कितना तेज भाग रहे हो ये मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे सर मैं तो बहुत तेज काम करता हूँ, मैं बहुत तेज भागता हूँ, लेकिन उसके बाद भी TNPV जीरो होता है, बिजनेस जीरो होता है। क्यों? आपकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, आप किस दिशा में भाग के अपने सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप तभी जाकर के लाइफ में सक्सेसफुल होंगे जब आप सही सिस्टम, सही गाइडेंस, सही चीजों के साथ फॉलो करेंगे। कंपनी आपको बेस्ट मिली, प्रोडक्ट आपको बेस्ट मिला, प्लान आपको बेस्ट मिला, सब कुछ आपको बेस्ट मिला, लेकिन आप ईगो कर लें कि मैं तो नहीं सीखूंगा, मेरे को सब आता है। आप ये ईगो कर लें कि मुझे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, मेरे को सब पता है, आप नहीं ग्रोथ कर पाएंगे। दुनिया का हर काम चल रहा है सिस्टम के भरोसे। दुनिया में हर काम के लिए बनाए गए हैं ट्रेनिंग पार्ट्स, हर काम के लिए बनाया गया है एजुकेशन सेक्टर। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी एजुकेशन सेक्टर है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी ट्रेनिंग पार्ट्स है, जिसको आपको और हमको समझने का जरूरत है, जिसको आपको और हमको अंडरस्टैंड करने का जरूरत है, जिसको आपको और हमको फॉलो करने का जरूरत है। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आज आप जितने भी लोग हमारे साथ आए हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री का, इस सिस्टम का एक सिस्टम काम कर रहा है, सबके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है। आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करेंगे। आपको रिजेक्शन भी मिलेंगे, लोग मना भी करेंगे, फेस भी करने पड़ेगी चीज़ों को, प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी, और आपको सीखना पड़ेगा, सीख करके उसको अपने ऊपर लागू भी करना पड़ेगा। आपने सीखा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग मीटिंग हर चीज़ रोज होती है, लेकिन हम उसमें से कितनी चीजें अपने काम की ग्रैब कर पा रहे हैं, हम उसमें से कितनी चीजें ऐसी है जो अपने ऊपर लागू कर पा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर हमें और आपको ग्रोथ करना है ना, तो हम और आपके ऊपर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है किसी के? आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब इंसान का मकसद क्लियर होता है तो उसको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको किसी की तारीफों की जरूरत नहीं पड़ती, उसको पता होता है उसको क्या करना है। आप और हमको अपनी जिंदगी के मकसद को क्लियर करना है। लाइफ एक बार मिली है, फैसला आपको करना है, जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीना है, या अपने आप को इतना कैपेबल बनाना, इतना बड़ा बनाना, एक एम्पायर बिल्ड करना, और एक लाइफ स्टाइल, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीनी है।
मैं आपको ये जो चीजें बोल रहा हूँ, ये जो शब्द बोल रहा हूँ, ये कोई हवा में नहीं बोल रहा। मैंने देखे हैं इंडस्ट्री के अंदर वो लोग जिनको एक एक घंटे का 1 1 करोड़ रुपए आता है इस इंडस्ट्री से। मैंने देखे हैं इंडस्ट्री के अंदर वो लोग जिनके नंबर ऑफ अचीवमेंट्स है, मल्टीपल अचीवमेंट्स है। आज आप और हम जिस सिस्टम में हैं, आपको इसकी पावर को समझना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब आप खुद पे भरोसा करेंगे। बहुत सारे लोग नाकामयाब भी क्यों हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी क्यों नहीं हो पा रहे, उसका कारण ये है कि हमको अपने पे भरोसा नहीं। सर मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैम मैं कर पाऊंगा या नहीं, लोग सवाल करते हैं इस तरह। क्यों? क्योंकि उनको अभी भी भरोसा नहीं हो पाया। ऐसा तो नहीं होगा कंपनी भाग गई तो, ऐसा तो नहीं होगा प्रोडक्ट आपका खराब हो गया तो प्रोडक्ट से रिजल्ट ना आया तो। भरोसा, ये जो बिलीव सिस्टम होता है ना, बिलीव वर्ल्ड, बिलीव इन योर सेल्फ कहा जाता है, बिलीव इन द प्रोडक्ट, बिलीव इन द सिस्टम। बिलीव करना पड़ेगा आपको, भरोसा करना पड़ेगा। दुनिया का हर काम भरोसे से चल रहा है। मिस्टर ली जिनियान भी इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, भरोसे से चल रहा है। आप और हमको भी भरोसा करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सक्सेसफुल होंगे। वरना आपको दुनिया का कितना ही बड़ा ट्रेनर आ जाए, मिस्टर ली खुद उठ के आ जाए आपको समझाने, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बिलीव है, अगर आपको भरोसा है, आज आप जहां पर हैं वहीं से अपने आप को आगे की तरफ ले जाएंगे, वहीं से आप ग्रोथ करना शुरू कर जाएंगे। बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिलीव सिस्टम आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। इस इंडस्ट्री में अगर आपको ग्रोथ करना है, इस इंडस्ट्री में लोग ग्रोथ नहीं करने का भी रीजन ये, इस इंडस्ट्री में लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे उसका भी रीजन ये है कि लोग भरोसा नहीं कर पाते, लोग बिलीव नहीं कर पाते। एक टाइम के बाद चीजों को छोड़ देते हैं, एक टाइम के बाद सिस्टम को छोड़ देते हैं, एक टाइम के बाद अपलाइन के ऊपर भरोसा नहीं करते, आगे कैसे बढ़ना है इसके ऊपर काम नहीं करते। आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, एक समय के बाद आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज से 4 साल 5 साल पहले जिस तरीके से आप लोगों को प्लान समझाते थे, जिस तरीके से आप सिस्टम की जानकारी देते थे, आज 5 साल के बाद वो तरीका काम नहीं करेगा। आप चेक करके देख लो मार्केट में जा करके, समय बदल गया, स्ट्रेटेजीज नहीं आ गई, कंपटीशन इतना बढ़ गया है। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप जो बातें आज से 5 साल 10 साल पहले लोगों को सुनाते थे, वो आज आप सुनाओगे काम नहीं करेगी। बदलना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। ये सिस्टम के अंदर अगर आप चाहते हैं जिंदगी भर आपकी वैल्यू बनी रहे, वैल्यू किसकी बनी रहती है? वो इंसान जो जिम्मेदार होता है, रिस्क टेकर बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेनी, अपने अपने सिस्टम की जिम्मेदारियों को लेने की जरूरत है। उसके साथ साथ हम और आपको अपने आप को अगर इस सिस्टम में ग्रोथ करना है, अपने आप को इस सिस्टम में आगे बढ़ाना है, अपने आप को इस सिस्टम में आगे की तरफ ले करके जाना है, तो उसके लिए हम और आपको अपने अंदर की वैल्यूज को बढ़ाना पड़ेगा। अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। आपको जो चीजें नहीं आती, आपको उसको प्रूव करना है, सीखना है। आज से 9 साल पहले मेरे को कोई नहीं जानता था, इंडस्ट्री के अंदर लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज की डेट में लोग जानना शुरू कर चुके हैं। लोग नाम से जानते हैं, क्यों? अपनी मेहनत से अपने आप को वहां तक बनाया। आप जितने लोग हैं, मैं क्लियर आपको मैसेज दे रहा हूं, आज जो भी लीडर्स हैं उनका नाम से उनको ब्रांड की तरह जाना जाता है। आप अपने नाम को एज अ ब्रांड बनाइए, आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए कि लोग आपके नाम से जान जाएं कि आप कितने कैपेबिलिटीज आपके अंदर, आप कितने क्वालिटी वाले लीडर हैं। ये सिस्टम क्वालिटी बिल्ड करने का, ये सिस्टम अपनी वैल्यू को बिल्ड करने का है। अगर हमने अपनी वैल्यूज को नहीं बिल्ड किया, अपने अपने आप को अपडेट नहीं करा, आप अगर ये सोचते रह गए जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, तो मैं आपको बता दूं अगले आने वाला 5 साल 10 साल बहुत कठिन होने वाला है। लोगों को लगता है बहुत आसान होगा, लेकिन बहुत कठिन होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल कंपनीज इंडियन मार्केट में एंटर कर रही है, मल्टीपल कंपनीज मार्केट के अंदर, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, एजुकेशन का कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। अगर इस टाइम पे हमने अपने आप को अपडेट नहीं करा, अगर हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं हम इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपका सम्मान जो आज कर रहे हैं, लोग आपकी वैल्यू जो आज कर रहे हैं, ये 10 साल बाद भी हो, तो उसके लिए हमें आज से मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें अपने आप को आज से अपडेट करने की जरूरत है, हमें अपने आप को आज से आगे लेकर के जाने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया के हर काम में सिस्टम काम कर रहा है, और हम और आपको अपने आप को अगर आगे लेके जाना है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा ट्यांशी के अंदर आप कैसे ग्रोथ करेंगे, ट्यांशी के अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये समझने की जरूरत है। हम और आप टीएंस में हैं। 1 डे इन अ वीक आपके, ये हफ्ते के एक दिन कम से कम आपकी मीटिंग्स होनी चाहिए। ऑफलाइन मीटिंग्स आप जरूर कीजिए, अपनी टीम के साथ जरूर बैठिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कीजिए। 8 स्टार एंड अब
लीडर जितने हैं वो मीटिंग को कंडक्ट जरूर कराएं। 8 स्टार एंड अबव लीडर अपने टीम को लेकर के बैठे। काउंसलिंग मीटिंग का मतलब ये नहीं होता आप उनको प्लान ही दे रहे हो, आप उनको प्रोडक्ट दे रहे हो, नहीं। अगर आपकी टीम में जितनी ज्यादा काउंसलिंग्स हो रही है उतना ज्यादा चांस है आपकी टीम में टीएनपीवी ग्रोथ करने का। काउंसलिंग का मतलब होता है अगर आपकी टीम के अंदर आप अपनी टीम के लोगों को उनकी समस्याओं को दूर कर पा रहे हो, आपके लोगों को जो समस्याएं आ रही है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके जो गेस्ट की संख्या है वो बढ़ेगी, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखें सिस्टम के अंदर जितने भी लोग हैं आपकी ऑफलाइन मीटिंग्स होनी चाहिए, ऑनलाइन तो हो ही रही है, ऑफलाइन भी होनी चाहिए। काउंसलिंग करना इंपॉर्टेंट है टीम के साथ। टीम को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ टीम की नीड है उसको जानने की ज़रूरत है। उनको सही गलत में डिफरेंस बताने की ज़रूरत है। डिफरेंस कौन बताएगा? टीम किसकी है? हमारी, आपकी। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको बताएं कि कंपनी क्या नया ला रही है, हम उनको बताएं कि कंपनी का विजन क्या है। तो हमें अपनी टीम के साथ बैठना पड़ेगा। ओपन प्लान प्रेजेंटेशन। ओपन प्लान प्रेजेंटेशन क्या है? आप डिफरेंस बताइए लोगों को कि आपकी कंपनी। ओपन प्लान प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि आपने कंपनी का प्लान बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया, प्रोफाइल बता दिया, सब बता दिया, वेरी गुड, नहीं। इसका सबसे बड़ा मतलब है ओपन प्लान प्रेजेंटेशन ओपीपी का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीएनस एंड अदर सिस्टम्स। ट्यांची में और अदर सिस्टम में क्या डिफरेंस है, आपको डिफरेंस बताने का जरूरत है। जब तक आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस को नहीं क्लियर करेंगे, जब तक आप लोगों के साथ डिफरेंसेस को नहीं शेयर करेंगे, लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कंपनी में और मार्केट की कंपनी में अंतर क्या है। आपके इस प्रोलीना में, मार्केट के इस प्रोलीना में क्या अंतर है, लोगों को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप बताएंगे नहीं। आपके जो हमारा नया प्रोडक्ट आया है कोरल कैल्शियम, आपके कोरल कैल्शियम में और मार्केट के कैल्शियम में क्या अंतर है ये लोगों को तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम बताएंगे ही नहीं। आपका मार्केटिंग प्लान जो है ये किस तरीके से आपको अर्निंग देता है, किस तरीके से आपको टूर्स करवाता है, अचीवमेंट कराता है, जब तक हम लोगों के साथ डिफरेंस नहीं बताएंगे लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लोगों को लगेगा बाइनरी प्लान है, ऐसा नहीं है। हमें डिफरेंस बताने की जरूरत है। डिस्कस अबाउट 4 पीस ऑफ टीएंस। जब आप 4 पीस को डिस्कस करें कंपनी के, तो डिफरेंस के साथ डिस्कस करें, जानकारियों के साथ डिस्कस करें कि अंतर क्या है। आज की डेट में जब वो वाला टाइम चला गया कि कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, वो बहुत सारी चीजें नहीं, आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमारी कंपनी में मार्केट की कंपनी में क्या अंतर है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये तभी होगा जब हम पहले खुद समझेंगे, खुद सीखेंगे, तब हम लोगों के साथ एक्सप्लेन कर पाएंगे। इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। आप अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन अच्छा करें। आपका जो प्रोडक्ट क्यों ये अलग है, ये प्रोडक्ट क्यों मार्केट में सबसे अलग प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्यों सबसे यूनिक प्रोडक्ट है। टियांशी जो प्रोडक्ट डिजाइन करता है इसके पीछे का जो सर्कल है, इसके पीछे का जो तरीका है, इसके पीछे की जो चीजें हैं, ये क्यों सबसे अलग है ना। आज की डेट में अगर टियांशी का प्रोडक्ट 224 देशों के अंदर सेल किया जा रहा है तो हवा में तो सेल हो नहीं रहा। कोई तो सिस्टम है ना, कोई तो क्वालिटी है प्रोडक्ट के अंदर, कुछ तो बात है, कोई तो ऐसी चीज है जिसकी वजह से प्रोडक्ट इतने पूरी कंट्रीज के अंदर सेल हो रहा है। हम और आपको उस डिफरेंस को समझने की जरूरत है और लोगों के साथ बताने की जरूरत है। आप हमेशा ध्यान रखें, आप सब प्रोडक्ट के ऊपर जरूर बात करें, लेकिन कोशिश ये जरूर करें जो आपके डेमो वाले प्रोडक्ट्स हैं उसके डेमोस को जरूर लोगों के साथ प्रेजेंट करें, डेमोस्ट्रेट करें। एफिशिएंसी बताइए प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट के खासियत क्या है और मार्केट के प्रोडक्ट से और स्टियंस के प्रोडक्ट से क्या आपको अलग मिलता है, क्या ऐसी चीजें जो अलग मिलती है ये बताइए। ओमेगा तो मार्केट में भी आता है, स्प्रोलिना तो मार्केट में भी आता है, क्या अलग है हमारे ओमेगा और स्प्रोलिना के अंदर। RYR कोलेलेस तो मार्केट के अंदर भी आता है, लेकिन क्या डिफरेंस है हमारे RYR कोलेलेस के अंदर मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर भी तो आता है कैल्शियम, मार्केट के अंदर भी तो आता है कोएंजाइम जिंक, उनके में और हमारे में क्या अंतर है। ये एफिशिएंसी जब तक हम यूनिक तरीके से इसको नहीं प्रेजेंट करेंगे, इसके लिए आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अभी तक आपने नहीं करा, काम चल गया, लेकिन अब आपको अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, लेकिन अब आपको अपने आप को वहां तक लेकर के जाने की जरूरत है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में जुड़े हैं, जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, अब हम और आपको अपने आप को वहां तक अपडेट करने की जरूरत है, ताकि लोग जब हमारे बीच में कनेक्ट हो, लोग जब हमारे साथ ज्वाइन हो, लोग हमारे साथ जब चीजों को सुने, तो
लोगों को पता चले कि हमारे और आप में, हमारे और आपके सिस्टम्स के प्रोडक्ट्स में क्या अंतर है, और ये क्यों रिकमेंड किया जा रहा है, क्यों लोगों को दिया जा रहा है, इसको आपको जानने की बेहद ज़रूरत है। डेमोस्ट्रेट अपने प्रोडक्ट्स का, आप डेमोस्ट्रेशन ज़रूर सीखें। ज़रूर ये जानें कि हमारे और आपके प्रोडक्ट्स का क्या डेमोस्ट्रेशन है, कैसे हम लोगों के बीच में इसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोगों के बीच में इसको बताएंगे क्या अंतर है। कंपेयरिंग प्राइसिंग, सबसे पहले चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं टियान्सी का प्रोडक्ट बहुत महंगा, मैं तो नहीं मानता महंगा है। महंगा नहीं है, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है, ए ग्रेड का प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट में कैटेगरी में ग्रेड दिया जाता है, सी ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, इवन बहुत लोग कैटेगरी तक के प्रोडक्ट होते हैं। हमारा ए ग्रेड का प्रोडक्ट है। हमारा जो साबुन आता है उस साबुन के ऊपर भी आप देखिएगा, उसके डिटेल्स में मेंशन होता है ये ए ग्रेड का साबुन है। हमारे प्रोडक्ट जो है ये ए ग्रेड में काउंट किए जाते हैं। कैसे? हवा में तो नहीं किए जा रहे ए ग्रेड में काउंट। इसके पीछे जो ए ग्रेड में अगर इसको काउंट किया जा रहा है, अगर ए ग्रेड में इसको लिया जा रहा है, तो इसकी क्वालिटी है। आपका प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से कैसे अलग है, ये कंपैरिजन प्राइस का जरूर आप करें लोगों के साथ कि ये महंगा क्यों नहीं है। और ये अगर जिनको महंगा लग रहा है तो ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है, इसको आपको दूर करना है। टेस्टिमोनीज, आज की डेट में प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके मल्टीपल लोगों ने अपने आप को ठीक किया है, मल्टीपल लोगों ने अपने आप को रिकवर किया है। टेस्टिमोनीज होनी चाहिए आपके पास। आप जब लोगों के साथ प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो आप अपना भी एग्जांपल दीजिए, आपके पास भी टेस्टिमोनी होनी चाहिए। टेस्टिमोनी होगी कैसे? अगर आप प्रोडक्ट ही यूज नहीं कर रहे, आप लोगों को प्रोडक्ट यूज नहीं करा रहे, तो हमारे पास कभी टेस्टिमोनी नहीं हो सकती। अब आपको कैसे पता कि हमारे ओरी केयर का टेस्ट कैसा है? आपने इस्तेमाल नहीं करा तो कैसे पता चलेगा? अब आपको नहीं पता कि स्प्रोलीना खाने के बाद या जिंक खाने के बाद, कोएंजाइम खाने के बाद कैसा लगता है, आपने कभी यूज नहीं करा तो पता ही नहीं चलेगा। आपको नहीं पता कि हमारे एफ प्लस में, मार्केट के एफ प्लस में क्या अंतर है, अगर हमने इस्तेमाल नहीं करा। टेस्टिमोनीज तभी बनेगी जब हम खुद इस्तेमाल करेंगे, लोगों को यूज कराएंगे, और लोगों से उनकी रिव्यू को लेकर के लोगों के बीच में जब शेयर करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। हमारे साथ लोग प्रोडक्ट पे बिलीव करना शुरू करेंगे, लोग प्रोडक्ट पे जानना शुरू करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्रैक्टिकल रिजल्ट बहुत सॉलिड आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। ये चीज़ आपको लोगों के साथ बताने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। टाइम हमारे पास, मैं टाइम का ध्यान रखते हुए एक चीज़ आपको बताऊंगा। मेक अ विजन बोर्ड, हमें और अपने, हम लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंदर विजन बोर्ड रेडी करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं आप कामयाब हो, अगर आप चाहते हैं आप लाइफ में आगे बढ़ें, तो विजन बोर्ड बनाइए। विजन बोर्ड के अंदर आपके सब कुछ आ जाता है। आपको कामयाब होना है, आपको क्या करना है ज़िंदगी में, आपकी लाइफ का क्या मकसद है, आप अपने घर को, अपने माँ बाप को, अपनी वाइफ को, अपने आने वाली जनरेशन को, सबको क्या देना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। मेक अ विजन बोर्ड, हर चीज का विजन बोर्ड बनाइए, अपने एक विजन बोर्ड बनाइए, उसके अंदर सारी चीजें मेंशन कीजिए। हमारे बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, विकास गोयल जी थे। विकास गोयल जी ने विजन बोर्ड बनाया और 5 साल तक लिखते रहे कि मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए। 6वें साल उनके पास बीएमडब्ल्यू थी। क्यों? ताकत है, ये पावर है विजन बोर्ड की, कि अगर आप नेगेटिव होंगे, आप हताश होंगे, तो जब आप अपने विजन बोर्ड को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या विजन लिया, आपने क्या मकसद लिया अपनी जिंदगी का। आपको ये रोज रोज याद दिलाएगा आपका विजन बोर्ड कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर। विजन बोर्ड जब बनाएंगे, जब विजन बोर्ड बनाने के बाद उसके ऊपर काम करेंगे, तो आप ऑटोमेटिक जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंसान जिसके पास विजन नहीं, वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास जिंदगी का विजन है कि आपको क्या करना है, तो आप बहुत आगे ग्रोथ करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। मैजिक कॉर्नर, अपने प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करें, लोगों को यूज कराएं, मैजिक कॉर्नर डिजाइन करें। जो किताबें हैं, जो सिस्टम में कही जाती हैं किताबें आपको पढ़नी चाहिए, उसका मैजिक कॉर्नर आप बनाइए। गोल सेट करिए। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, एक चीज और यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि गोल जरूर सेट करें। 3 तरीके के गोल बनते हैं, लिख लीजिए अपने पास। पहला गोल, पहला गोल बनता है शॉर्ट टर्म गोल, पहला गोल बनता है। दूसरा गोल बनता है मिड टर्म गोल। तीसरा गोल बनता है लॉन्ग टर्म गोल। यानी कि पहला शॉर्ट टर्म गोल मतलब आप एक ऐसा गोल लीजिए जो अगले 3 महीने के अंदर आपको पूरा करना हो, अगले 1 महीने के अंदर आपको पूरा करना हो। ऐसे गोल डिसाइड कीजिए। उसके बाद आते हैं मिड टर्म गोल, अगले 1 साल के अंदर आपको क्या करना है, अगले 1 साल की आपकी क्या प्लानिंग है, मिड टर्म गोल बनाइए। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गोल, अगले 5 साल के अंदर आपको क्या करना है। अगर आप गोल्स बना रहे हैं, उसको गोल्स बनाने के बाद उस पर काम कर रहे हैं, तो आप अपने
रास्ते पे, अपने कामयाबी के रास्ते पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने गोल कोई नहीं बनाया, आपने विजन कोई नहीं बनाया, आप सिर्फ भाग रहे हैं, कितना भागेंगे, कहाँ तक भागेंगे? भागना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस डायरेक्शन में भाग रहे हो, उस डायरेक्शन की चीजें अगर आप मेंटेन करते हुए चल रहे हैं तो आप कामयाब होंगे, तब आप सक्सेसफुल होंगे। उसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको विजन्स लेने पड़ेंगे। ये प्लानिंग कीजिए कि अगले 6 महीने में आपको क्या करना है, अगले 1 साल में आपको क्या करना है। आप अपने गोल्स को सेट करिए, तब जा करके आप सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। कि आपको अगले 5 साल 10 साल में क्या करना है, 5 साल पहले आप जहाँ थे वैसे ही रहना चाहते हैं, 5 साल के बाद अगले आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपको ये गोल आज लेना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आज हम और आप यहाँ पे किसी मजाक मस्ती के लिए नहीं आए, हम और आप अपना कैरियर बिल्ड करने आए हैं। अगर कैरियर बनाना है तो कैरियर बनाने के लिए आपको उस तरह का पेन, उस तरह के चैलेंजेस, उस तरह की चीजों को भी अडॉप्ट करना सीखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। गोल बनाएंगे, जब गोल पे काम करेंगे तो पूरा होगा, तो आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिक हाई होगा। ऑटोमेटिक आप सिस्टम में ग्रोथ करना शुरू करेंगे, आपकी टीम ग्रोथ करना शुरू करेगी। लेकिन अगर हम बिना गोल के, बिना विजन के, बिना किसी मकसद के ही काम कर रहे हैं, काम करते चले जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता आप कितनी दूर तक चल पाएंगे। आप एक टाइम के बाद नेगेटिव भी होंगे, हताश भी होंगे। लेकिन अगर आपके पास गोल्स हैं, अगर आपके पास विजन है, अगर आपके पास स्ट्रैटेजीज हैं, अगर आपको ये पता आपको क्या करना है, तो आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको किसी के सपोर्ट के सहारे की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिक सिस्टम में ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हम और आप वर्ल्ड की बहुत पावरफुल कंपनी के साथ हैं, बहुत पावरफुल सिस्टम के साथ हैं। लेकिन कैरियर बहुत सेलेक्टेड लोगों का बनता है। क्यों? क्योंकि उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा सीखना समझना भी पड़ता है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को और अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, तब जा कर के कैरियर बिल्ड होता है, कैरियर बनता है। कैरियर बनाना बहुत इजी भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। लेकिन अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हुए चलें, हम अपने आप को अपडेट करते हुए चलें, हम अपनी चीज़ों को समझते हुए चलें, तो हम ऑटोमेटिकली अपने आप को ग्रोथ कर ले जाएंगे, हम ऑटोमेटिकली सिस्टम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे किसी से कोई ईगो नहीं करना है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप अकाउंटेबल बनिए, पैसे को लेकर के, हर चीज़ को लेकर अकाउंटेबल बनिए, ऑनेस्ट बनिए, झूठ मत बोलिए सिस्टम के अंदर। आप जो भी चीज़ें आप सच बता दीजिए, सच्चाई से काम करिए। उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, अपने समय का बहुत ध्यान रखिए। आप अपना समय किन लोगों के बीच में बिता रहे हैं, किन लोगों के माहौल में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। कामयाब लोगों के बीच में बैठेंगे तो कामयाबी वाली बात करेंगे, नाकामयाब लोगों के बीच में बैठेंगे तो नाकामयाबी वाली चीजें आपके अंदर आना, नेगेटिविटी आना आपके अंदर शुरू हो जाएगी। आपका माहौल आपको बनाता है, आप जैसे माहौल में बैठेंगे वैसे आप बनेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, आपको सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में या लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो उसको ग्रो करने के लिए आपको इस तरह के माहौल, इस तरह की चीज़ों को हमेशा ध्यान रखने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को समझें, चीज़ों को समझ करके काम करें, चीज़ों को समझ करके ग्रोथ करें। काउंसलिंग्स करिए अपनी टीम के साथ, अगर उनको समस्या आती है तो, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो। आपको डुप्लीकेट अगर करना है ना लोगों के बीच में चीज़ों को, तो उसको डुप्लीकेट कराने के लिए भी, उसको समझाने के लिए भी पहले आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए। बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख के कॉपी तो करते हैं, चीज़ों को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम डुप्लीकेट तो करना चाह रहे हैं लेकिन डुप्लीकेट कर नहीं पा रहे। डुप्लीकेट करने के लिए जब तक आपको अपने दिल से, अपने मन से, अपने अंदर से नहीं होगा कि हम क्यों करें, हमें क्यों टीएंस करना है, हमारा लाइफ का मकसद क्या है, बाय, तब तक आप नहीं कर पाएंगे डुप्लीकेट। कहना अलग चीज़ होती है, करना बहुत अलग चीज़ होती है। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, हमें अपने आप को इतना कैपेबल बनाने की ज़रूरत है, तभी जा करके हम लोगों को, खुद को भी डुप्लीकेट कर पाएंगे, लोगों को भी डुप्लीकेट करा पाएंगे। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग आज मेरे साथ यहाँ अपना टाइम दिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात से आपको कहीं कुछ चीज़ों में इंस्पिरेशन मिली हो, कुछ चीज़ें अगर आपको लगी हो तो ज़रूर अपने रिव्यू के ज़रिए शेयर करिएगा, बताइएगा हमारे बीच में, ताकि आपकी वजह से, आपके मैसेजेस से बहुत सारे लोगों को और चीज़ों को जानने का, समझने का मौका मिल पाए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, थैंक यू सो मच सभी का। एंड अब मैं रिव्यू को जरूर लेना चाहूँगा, रिव्यू स्टार्ट करना चाहूँगा। तो हमारे साथ गोपाल सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल सर। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड, मॉर्निंग बहुत सर। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और मैं आपको गुड मॉर्निंग क्या आगे क्या दोहराऊं आपके लिए।
उन 69 लोग हमारे साथ में और अभी प्रेजेंट टाइम पे हैं, और धीरे धीरे ये कम हो जाएंगे क्योंकि लोग शेयरिंग नहीं करना चाहते हैं। लोग आज का सेशन जो लिया होगा आज बहुत समझदारी से, और काफी लोगों ने सीखा भी होगा। मैंने शुरुआत में बोला था कुछ लोग आइएगा। दोस्तों, बहुत भाग्यशाली होते हैं आप लोग, क्योंकि अमन जी की आप मीटिंग सुनते हैं। मैंने पूरी मीटिंग को सुना, वाकई में एक एक शब्द आपके बिल्कुल क्लियर हैं। कंपनी से नो डाउट कोई भी ऐसा नहीं कि हमारी जो आज जिसमें काम कर रहे हैं, इसमें लाइफ का मामला बहुत बड़ा बना हुआ है, और इसकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। ये तो बार बार मैं भी कहता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट से लेकर प्लान से लेकर, क्योंकि मैं भी इतने सालों से लगा हुआ हूँ, तो बिल्कुल निश्चित। और दूसरी बात ये जो आपने बताया कि अपना गोल सेट करने के लिए, तो गोल सेट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब बहुत कुछ बदल रहा है। अब पहले ऐसा टीआरसी नहीं कि वो जो नए लोग हैं अभी उनको शायद नहीं समझ में आएगा, मगर लीडर साथी है मेरे साथ में बहुत से लोग हैं, मैं उनको बताऊंगा कि दोस्तों थोड़ा अपने आप को चेंजिंग करने की जरूरत है। आप थोड़ा चेंज करिएगा, देखिएगा टीआरसी अपने आप द बेस्ट है, बिल्कुल अपने आप में है। थोड़ा हमें अपने आप को गोल सेट करना पड़ेगा। मैंने भी गोल सेट किया था अपना। मैं भी आप लोगों के बीच में रहता हूँ, तो मैंने अपने गोल सेट किया था, मुझे कब क्या करना था, मुझे कितना करना है। आज मेरा गोल सेट यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे नीचे लॉयल बन के आए। हर एक लीडर यही चाहेगा, जिस पोस्ट पे हम हैं तो उसमें चाहते हैं कि हमारे जितने परिवार के लोग हैं हमारी जगह पे आ जाएं। तो जब वो अपनी हमारी जगह पे आएंगे दोस्तों, मैं हमारा जगह एक अलग कहीं और होगी। ये निश्चित होता है, ये मार्केटिंग का सिस्टम होता है। आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो आपको सफल बनाने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। अच्छे अच्छे लीडर हमारे कानपुर से बहुत टॉप लीडर लगे हुए हैं। बारी बारी से अपने समय पे आते हैं, आप लोगों को सिखाते भी हैं, खुद भी सीखते हैं वो। तो आज जो हम अमन जी देखते हैं जब भी आते हैं, तो ये आज सिखाते सिखाते इतना खुद सीख गए हैं कि बहुत अनुभव है। आप लोगों ने गौर किया होगा, इनके एक एक शब्द में आप गौर करिएगा, बहुत इनको अच्छी नॉलेज है। अभी उम्र जैसी उम्र नहीं है। अगर हमको सिखा रहे हैं ये, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज कर लें, क्योंकि विजन मेरा है, सिस्टम मेरा है, बनना हमें आपको है। हम अपने परिवार को देखना है, हमारी खुशियां हैं, हमें शौक करने हैं। तो कोई अगर रास्ता हमें दिखा रहा है तो हम क्यों ना मिल के साथ चलें। मेरा विजन यही रहता है। हमारा कुछ तो ले नहीं रहे ना हम कुछ दे नहीं रहे हैं आपको। मिलेगा उसी जगह से जहां हमको मिला, वहां से मिलेगा, मगर उसका तरीका जान चुके हैं हम लोग हैं। वो आपको सिखाया जा रहा कि आप भी उसी टाइप में आप ढल जाइएगा। अपने मीटिंग के समय मीटिंग है, सेमिनार के समय सेमिनार पे। आप अगर फील्ड में जाएंगे तो आपको अलग एक विजन मिलेगा। आप सिस्टम से जाएंगे, कपड़े अपने पहन के जाएंगे, उसका रिजल्ट आपको एक अलग मिलेगा। आप कैसे लोगों से बात करना चाहते हैं, तो रोज यही सिखाया जाता है। तो अमन जी, जब भी आप आते हैं, जब भी आप सिखाते हैं, तो आज बहुत लोग मेरे परिवार में सीखा होगा। मुझे विश्वास है हमारे लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे। उनको पता है 25 में कुछ नया होने वाला है। दोस्तों, निश्चित आप लोगों के सामने कुछ नया होगा। बहुत कुछ, थोड़ा हल्का साथ दीजिएगा, केवल अपना आप समय दीजिएगा, आप सीखने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं सीखेंगे दोस्त, तो ये बिज़नेस में आप नहीं सफल हो पाएँगे। सीखना तो पड़ेगा। और अगर ऐसे लोग सिखा रहे हैं, हमारे अमन जैसे लोग, अभय जी लोग, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं ना, कि एक एचएसटी ग्रुप के एक मार्फत से किसी का अपना समय अपने घर में बैठकर अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो सीख सकते हैं और निश्चित आगे बढ़ेंगे। तो अमन जी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत अच्छे लीडर हैं। आप बहुत लोग मेहनत करके, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है आपका, जो आप बार-बार बोलते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो वाक़ई आपकी रिक्वेस्ट से लोग बहुत-बहुत ध्यान देते हैं कि आप कितना ज़्यादा इसमें आप अपने आप में विश्वास कर रहे हैं कि लोग आपकी बात को, आपको जो है ध्यान देते हैं लोग। लोग आने का प्रयास कर रहे हैं। लोग अभी बहुत संख्या बढ़ेगी हमारे प्रयागराज से, मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है, और कानपुर से हमारे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दूँगा, थैंक यू बोलूँगा कि दोस्तों हैंडल ज़रूर किया करिए। अगर आपको कोई सवाल-जवाब है, तो आप ज़रूर अब अभय हमारे अमन जी से आप पूछिएगा। तो थैंक यू, पूरे ऑल लीडर्स, मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ, अपने ऑल लीडर परिवार को थैंक यू अमन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आपके बीच में गोपाल सर ने बताया कि उन्होंने अभी अपना गोल सेट किया लाइफ का, बहुत सारी चीज़ें अपडेट करी। तो मकसद ही यही है, अगर आपको कामयाब होना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम इसको कर ले गए तो ग्रोथ कर जाएंगे। नेक्स्ट, इसी गोल सेटिंग की पावर को प्रूव किया, विजन को प्रूव किया, हमारे बीच में राजदेव सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग राजदेव सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत सेशन रहा था, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया था। और आज का सेशन तो बहुत जबरदस्त था, बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छी चीज़ें लोग सीखे होंगे आज, बेहतर तरीके से इसको फॉलो करें और बेहतर तरीके से आगे की ओर बढ़ें अपने पूरी टीम के साथ लेके।
दोस्तों हमारे बीच में आई शंकर गोपाल अवस्थी सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। ऑल लीडर सभी वेरी लोग गुड को वेरी मॉर्निंग गुड सर, वेरी मॉर्निंग। गुड लगे मॉर्निंग, रहिए गुड सर, मॉर्निंग। लगे रहिए, लगे रहिए सर, लगे रहिए, सभी लोग लगे रहिए और सफलता जरूर मिलेगी। बेटर यहाँ बेटर लाइफ 100 ईयर हेल्थी लाइफ गोया थी सर। थैंक यू राजदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट अनुज सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग अनुज सर। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा सेशन रहता है सर आपका, बहुत इंप्रेशन मिलती है आपके सेशन से। और ये एकदम क्लियर है कि नेटवर्किंग हो या डायरेक्ट सेलिंग हो या किसी भी तरह का कोई वर्क हो, जब तक आप अपनी गोल सेटिंग नहीं बनाओगे, आप अपने ड्रीम्स को नहीं बनाओगे, आप कभी सक्सेस नहीं हो। आज मैं भी अपनी गोल सेटिंग, अपने ड्रीम्स को मैंने भी बनाया, और जिसके कारण मैं बहुत जल्दी हर चीज को अचीव कर रहा हूँ। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, जो पैनल पे आप लोग हम लोगों को हमेशा सिखाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हमारे जितने भी गुरु, हमारे जितने लीडर्स हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी काम को करने से पहले आप एक अपना गोल बनाइए, हमें करना क्या है, किस लिए करना है। जब तक आप अपना गोल नहीं बनाओगे, उसमें टाइम मेंशन नहीं करोगे, तब तक वो नहीं होना है। तो आज के सेशन के लिए मैं सर आपको दिल से धन्यवाद करता हूं, और इस पैनल पे हमारे मेंटोर मिस्टर गोपाल अवस्थी सर हैं, मैं उनको चरण स्पर्श करता गुड हूं। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और जितने भी हमारे लर्न लीडर्स हैं और हमारे अपलाइंस, हमारे ग्रेट लीडर हैं, मैं उनको भी दिल से गुड मॉर्निंग करता हूँ, और अपनी लाइफ लाइन को बहुत प्यार भरा गुड मॉर्निंग। थैंक यू मन सर, थैंक यू। थैंक यू अनुज सर। नेक्स्ट राकेश सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। राकेश सर गुड मॉर्निंग। ओके, सो नेक्स्ट हमारे बीच में कुछ हैंड रेज हैं तो मैं उनको ले लेता हूँ। वीके शर्मा सर, आपने हैंड रेज करा है, गुड मॉर्निंग। वीके शर्मा सर, आपने हैंड रेज करा है। सर हमको लास्ट में लीजिएगा, कुछ कहना है। पूजा मैम, आपने हैंड रेज करा है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग मैम। माई सेल्फ पूजा में मांडा प्रयागराज से। सर आज आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, और जब भी आपका सेशन होता है तो उतना ही ऊर्जावान होता है और हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है। वैसे हम लोग तो स्लो हो जाते हैं, लेकिन जब आपका सेशन सुनते हैं सर तो बहुत ही ऊर्जा मिल जाता है। चलो अब कल से ही शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू सर। और मेरा एक क्वेश्चन था सर जी, कि जैसे किसी मतलब बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम मल्टीविटामिन AC+ और जिंक खा सकते हैं? मैम अगर नॉर्मली खाना है, कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोज दैट जैसे आप नॉर्मल लेना चाहती हैं ना मैम, जी सर। तो आप नॉर्मल लेना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको नॉर्मल लेने के लिए भी आप FOS शुरू करिए। जी सर। FOS खाइए। FOS के बाद आप FOS के बाद लीजिए आप अपना जिंक। जिंक लेने के बाद आप मल्टीविटामिन शुरू कीजिए। मल्टीविटामिन के बाद आप स्प्रोलिना पे आइए। एक साथ सब नहीं चलाना है, आपको एक एक बार में एक एक प्रोडक्ट चलाना है। मतलब एक दिन में जैसे कि सुबह ले ले, फिर मैम एक दिन दोपहर में या नहीं, शाम? आप समझे नहीं, एक दिन में नहीं। एक प्रोडक्ट जब आपने ले लिया, आपने अगर 20 दिन का FOS होता है तो पहले आप FOS ले लीजिए, एक डिब्बा पूरा FOS खत्म कर दीजिए, उसके बाद बाकी का प्रोडक्ट आप यूज करिए। जी सर, थैंक क्योंकि नॉर्मल पर्सन को उतनी नीड नहीं होती है। नॉर्मल पर्सन का प्रोडक्ट एक साथ नहीं होना चाहिए, बॉडी में अल्टरनेटिव बदलते रहना चाहिए। जी। एक बार में एक प्रोडक्ट यूज करना है मैम। और सर हमको स्प्रोलिना के बारे में कुछ जानना था। जैसे कि बहुत पतला है इंसान, तो स्प्रोलिना अगर खाए वो खाना खाने के बाद। एज क्या है मैम? 36 साल। ओके, तो आप खाना खाने के बाद स्प्रोलिना खाएंगे तो स्प्रोलिना जो प्रोटीन पहुंचाएगा, जिसकी वजह से वेट भी गेन होगा, और पॉसिबल हो तो प्रोटीन पाउडर जरूर इस्तेमाल करें। क्रिएटिन पाउडर। हाँ जी मैम, अगर डाइजेस्ट कर सकते हैं तो प्रोटीन पाउडर, अदरवाइज स्प्रोलिना यूज करें। जी सर, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। ओके नेक्स्ट एक हैंड रेज और है। उर्मिला मैम, आपने हैंड रेज किया है।
हाँ, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, मैं भी एक बात पूछना चाहती हूँ सर। जो है पूरे शरीर में जो है दर्द रहता है, वो जो आप बताए तो वो दवा तो चालू की, लेकिन पैर पूरे शरीर में दर्द रहता है और दवा खा रहे हैं। कोई मैम वैसा अभय सर से फोन पे बात कर लीजिएगा और अपनी रिपोर्ट उनको बता दीजिएगा। किसको अभय सर? सर से, अभय सर से बात कर लीजिएगा। ठीक हो। ओके गुड मैम। मॉर्निंग। अभय सर गुड आपको, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हो। अभय सर आपको आपके शरीर के हिसाब से क्यों हो रहा है, क्या चीज़, उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ संजय सर कनेक्ट है सिवान से। संजय सर गुड मॉर्निंग। संजय सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो सिवान से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड अमन मॉर्निंग सर, सर, वेरी गुड वेरी मॉर्निंग। और आपका क्या कहना? आपका तो कहा जाए कि हमेशा एक नेतृत्व है हम सभी को आगे नॉलेज गेन कराने का। फिर भी आप अपने सेशन में हम लोग को जो दे जाते हैं जानकारियां, उससे हम लोगों को काफी ऊर्जा मिलती है। और वाकई ध्यान यदि शिद्दत से करे लोग, तो सबसे पहले जैसा आपने बताया उसमें ये सारांश है कि हम जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक हम उसको, उसकी ब्यूटीज, उसकी रिस्पॉन्स हम अगले को प्रमोट नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित हम लोगों को यूज करना चाहिए, और यूज करने के बाद जो शेयरिंग होती है वो काफी सक्सेस होती है। ये आपने सीख दिया और ये बात सत्य भी है। और ये संस्था में बिलीव यदि हमको है तो शिद्दत से करने की जरूरत है, क्योंकि ये वेलनेस पे काम करती है। और हेल्थ, वेल्थ एंड एजुकेशन 100% यहाँ लोगों को मिलता है। और विजन्स को जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हम टिकेंगे नहीं, और टिकेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। जैसा आपने विकास गोयल जी के बारे में उदाहरण दिया, वाकई सही बात है। और इसी तरीके से आप बने रहें, आपकी दीर्घायु हो, और आप हम सभी के बीच से इसी तरीके से हम लोगों को आगे तरफ अग्रसर करते रहें। यही हम आपकी सेहत और लाइफ के लिए कामना भी करते हैं इसके लिए। और निश्चित आपकी जो प्रयास है उसमें हम लोग 100% समर्पित है। और आशा करता हूं कि जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी लोग समर्पित है, और यहाँ सीखने के लिए हम लोग आते हैं। अपनी सेशन में मैं सीखने के ऊपर बात करूंगा। खैर, और आज हम सभी के बीच ये सौभाग्य एचएसटी ग्रुप से प्रदत्त करने वाले हम सभी के, जिन्होंने हमें टियानसियन में पैदा किया, वो अर्जुन सर, उन्हें मैं चरण स्पर्श करते हुए इस ग्रुप के आशीर्वाद स्वरूपी गार्जियन गोपाल अवस्थी सर को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम गुड करता मॉर्निंग संजय जी, जबरदस्त, आपकी आवाज बहुत जबरदस्त, मीठी मीठी। गुड मॉर्निंग सर। हूँ। सब आप लोगों का प्यार स्नेह का ये देन है, और इसी तरीके से आप बने रहे हम लोगों के बीच, और हम लोग आप लोगों से सीखकर आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों के विजन्स में हम लोग समर्पित है। जैसा आप लोग कहे वैसा हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि आप लोग जहाँ पहुंच चुके हैं वहां जाने के लिए आप लोगों का हर एक वाणी हम लोगों के लिए वरदान स्वरूप है। सो थैंक्स सर आपका, जो आप आशीर्वाद देते रहते हैं। और हम सभी को संगम में बांधे हुए संगम सर हरिशंकर सर को भी चरण स्पर्श करता हूँ, ताकि आज हम लोग इस एचएसटी ग्रुप में बने हुए हैं, तो प्रयागराज का वो बिगुल और शहनाई उन्हीं के द्वारा बजी है। और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग इस चीज को एहसास करते होंगे कि हम लोगों को एचएसटी ग्रुप पे नित्य दिन सीखने का अवसर मिल रहा है। एक से एक बढ़ के लीडर्स गण आ रहे हैं, और हम लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियां और विशेष जानकारियां भी दे रहे हैं। सो थैंक्स। और इसी के साथ मैं सभी पैनलिस्ट, लाइफ लाइन सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोलते हुए एक ही स्लोगन गाता हूँ, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो एचडी गो एचडी। थैंक यू अमन सर, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में रंजना मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग रंजना मैम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और
सर थैंक यू, आप तो हमेशा सिखाते ही रहते हैं हम लोगों को और आपने आज भी सिखाने की कोशिश की। तो ये सीखना हमारे ऊपर है, जब तक हम सीखेंगे नहीं हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आपने इतने अच्छे अच्छे एजुकेशन सिस्टम आप लोग चला रहे हैं जिसके माध्यम से काफी कुछ हम लोग भी यहाँ से सीख रहे हैं, क्योंकि आपने जो बताया सिस्टम के विषय में, सिस्टम की नॉलेज होना जरूरी है और सिर्फ कहने से नहीं होता, हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। साथ में विजन बनाना पड़ेगा, बिना विजन बोर्ड के हम लोग कुछ आगे नहीं बढ़ सकते, तो विजन बनाना बहुत जरूरी है। यही हम लोग अपने लाइफ लाइन में भी सिखाते हैं और साथ में काउंसलिंग बहुत जरूरी है। आज भी हम लोग ने भी आज भी सेंटर पर बैठ के 2-3 लोगों की काउंसलिंग की, काफी सारे लोगों काफी महीने से लोगों की आईडी लगी हुई थी, उनको बुलाया, फिर से उनको समझाया, सिस्टम के बारे में बताया कि ट्रांस में और अदर सिस्टम में क्या अंतर है। जब तक हम अंतर को नहीं बताएंगे, दोनों में कंपेरिजन नहीं करेंगे, सिस्टम आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार आपका, आपको थैंक यू बोलती हूँ आपको मैं। और मैं रंजना वर्मा चस्टी को प्रयागराज से, और हमारे सुपर गुरु हमारे पैनल पे हैं मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी जबरदस्त गुड शेयरिंग। मॉर्निंग सर। और हमारे गुरु हैं जो प्रयागराज जिनके सामने मैं सीख रही हूँ, उनको मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। मेरे अपलाइन मिस्टर अनु सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, और पैनल पे जितने भी लॉन्च लीडर हैं सभी को गुड मॉर्निंग, और सारी टीम को गुड मॉर्निंग और थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक। नेक्स्ट हमारे साथ उमा शंकर सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, अमन सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया, आभार, धन्यवाद सर, आपने मुझे शेयरिंग के लिए बुलाया। इस आज का सेशन गजब का रहा। रियल में दोस्तों, बगैर सिस्टम के हम चल ही नहीं पाएंगे। हर चीज भरपूर मात्रा में कुदरत ने दिया हुआ है, हवा है, पानी है, रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन बगैर सिस्टम के हम पकड़ नहीं पाएंगे। सपोज करिए हमारे चारों ओर हवा है, हमको भरने का है, क्या भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। पैसा उड़ रहा है, पकड़ेंगे तो सिस्टम की दुनिया है, हमारा अस्तित्व जो हम देख रहे हैं सिस्टम से, उसके लिए सब विधि विधान बताया जाता है। और दोस्तों, आंख और कान के संसार घुसता है कि बाकी जीते हैं, रिमाइंड होता रहता है। इसलिए बार बार महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, याद किया जाता है कैसे कैसे किए थे। इसलिए बनाने से हमारी निगाहों के सामने रहेगा, याद दिलाता रहता है। और मोटिवेशनल किताबें हैं, सच्ची दोस्त वही है। दोस्त दुनिया में तमाम है, लेकिन जो किताबें मोटिवेशन वही सच्ची है। जब आप उब जाएं तो उसको पढ़िए, देखिए, जहां निराशा हो उसको देखिए, आप बिल्कुल सजीव हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, बगैर एम बनाए हुए हम कटी पतंग जैसे हैं, चल दिए कहाँ जाने है तो लौट जाएंगे या कहीं गड्ढे में गिर जाए। सब लोग बता बिल्कुल अनुभव से बताते हैं, क्योंकि अगर हम मनमानी करेंगे तो जो है वैज्ञानिकों द्वारा चीज बनाई हुई हमको आशादित रिजल्ट नहीं देगा। इसे फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे बिना पानी तो क्या रिजल्ट देगा, किस क्या रिजल्ट देगा? जो भी बताई जाती है 10 को 4 बेसिक, ये सब सिस्टम की बातें हैं। बाकी हम हमारा पशु जैसे तो चीज से हमको आदर मिलेगा, हम गुणवत्ता बढ़ाएंगे, हमारे सम्मान मिलेगा, जो चाहिए मिलेगा। प्लेटफॉर्म तो ऐसा है कि जिंदगी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नेक्स्ट राजीव सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। थैंक यू सभी लोगों का, जितने भी लोग हैं। नेक्स्ट केसरी सर हमारे साथ कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग केसरी सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग सर। मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। और जो बात आपने बताई कि सिस्टम वाली बात, हर चीज पर सिस्टम लागू है, भले हम उसे ध्यान दें चाहे ना दें, हर काम सिस्टम से होता है। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो दिन में करते हैं, उजाले में करते हैं, वो भी एक सिस्टम है हमारा कि दिन के उजाले में काम बेहतर होगा। और जैसे जैसे रोशनी कम होती है हम काम अपना कम करते हैं या बंद कर देते हैं धीरे। तो ये भी एक सिस्टम है कि काम कर रहे हैं, धीमा कर रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम हमने अचानक बंद कर दिया और अचानक धीमा कर दिया। जैसे कि अभी आपने बताया था कि दिन है तो रात नहीं, 1 घंटे में रात दिन नहीं हो जाएगा, उजाला नहीं हो जाएगा। तो सिस्टम की बात ये है। और रही बात, तो जैसे कि बहता हुआ पानी, अभी
प्रयागराज में कुंभ लगा था, पानी जब बहता है तब वो तक वो गंगा जल है। जैसे प्रयाग में गंगा थी, गंगा जल है वो, और पानी अगर ठहर गया तो फिर नाले का पानी है, क्योंकि नाले का पानी ठहरे हुए रहता है ज्यादातर। तो गंगा तभी तक गंगा है जब तक बहती है वो सिस्टम में, और जब सिस्टम से बाहर हो जाती है, जिसकी एक और नदी से याद आया मुझे कि नदी की जो सिस्टम है अगर वो बहती है लगातार एक लिमिट में अपने सिस्टम में, तो नदी है और पूजनीय है। लेकिन जब अपने सिस्टम से बाहर निकलती है तब वो बाढ़ का रूप ले लेती है और लोगों की जो दुर्दशा कर देती है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अमन सर को, और अपने बारे में तो मैं प्रयागराज से केसरी 7 स्टार सलोर, मेरा अपलाइन है अभय सर, उनको गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हैं। आप सभी अपना अपना मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लीजिएगा और मुझे अपने टॉपिक्स के साथ अपडेट कर दीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। और थैंक यू सो मच। बेटर टी एंड बेटर लाइफ। कल हम सभी फिर से मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। बेटर टी एंड बेटर लाइफ।